हाय फ्रेंड, वेलकम टू गधा मेथड। मैं हूं केदार आपका सामने। आज जो टॉपिक हमने लेकर आए हैं, दुनिया का जो इंडिया का जो बच्चे हैं उनका सबसे ज्यादा डाउट उसी का ऊपर है और सबसे ज्यादा मार्क उसी को ही फेच करता है। चाहे आप एसएससी का बात करें, चाहे आप सीडीएस का बात करें, चाहे आप बैंकिंग का बात करें, हर एक सेक्शन में इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन चलता है। तो मैं कोशिश करूंगा, ये जो गधा मेथड हमारा चैनल का नाम है इसीलिए दिया गया, गधा से गधा बच्चा 10 सेकंड में इसको कर पाए। ओनली 10 सेकंड में हम इसको कैसे कर पाए, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक का नाम है उसका नाम है पारा जंबल, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सीडीएस और एसएससी ऑल्सो। और इसका दूसरा नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। हम उसी का तरीका आपका सामने रखूंगा। मैंने इसका बहुत सा धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊंगा। जैसे मैंने एडवांस पैटर्न शुरू करूंगा वहां पे इसका रूल्स बताऊंगा, वो बैंकिंग के लिए आपका काम में आएगा। लेकिन जहां तक एसएससी और सीडीएस का बात करें, वहां पे कोई रूल नहीं चाहिए, उसको खाली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, छोटा छोटा मेथड में इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर एसएससी में आपको पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा, अगर वही बात सीडीएस में पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा। इसका अलावा अगर इसको बनाने का बात करें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सारे इसको 10 सेकेंड में बनाए कैसे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मस्ती करेंगे बीच बीच में, तो इसको शुरू करते हैं। जो इसका तरीका है बनाने का, सबसे पहला तरीका जो है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले कुछ पेयर वर्ड हमको जानना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 10-12। और ये नहीं बोलिएगा सर हर क्वेश्चन में नया नया रूल है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट तरीका एक है। मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा 4-5 एपिसोड में, और हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊंगा और यही रूल उसमें अप्लाई है। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपके लिए लेके आया हूं, ये जो पेयर वर्ड्स है, सबसे पहले जो पेयर वर्ड मैंने रखा, इसका नाम मैंने रखा एंड। सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड अगर आपको मिलता है सेंटेंस का लास्ट में, हम जाएंगे एक एक करके, थोड़ा सा ध्यान दिया करें इसको। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर ये सेंटेंस का लास्ट में आता है पर्टिकुलरली, तो उसका पीछे अगर नाउन दे दिया तो इसको जोड़ने वाला वर्ड हमेशा नाउन होना चाहिए। सर नाउन तो हमें पता नहीं, जो एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग। एंड अगर दिया, उसका पीछे अगर नाउन दे के छोड़ा, जैसे बोला राम एंड लेके छोड़ दिया, उसका बाद फिर शुरू करेगा क्या ना, दूसरा सेंटेंस हम लोग को शुरू करना है। हम लोग को ये करना है कि एंड का पीछे क्या है। अगर नाउन है तो आगे हम लोग नाउन खोजेंगे। अगर पीछे एडजेक्टिव, गुड, बैड, मोटा, पतला, अगर इसी तरह कोई वर्ड है तो आगे भी सेम तरह वर्ड खोजेंगे। मैं ये सारे करा के दिखाऊंगा, खाली ध्यान देना, यही पेयर वर्ड वहां काम में आता है। रादर देन दैट, अगर आपका पीछे वर्ब मिला, गो, प्ले, इसी तरह वर्ब मिला, आगे भी हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इसका अलावा इसका पीछे अगर पॉजिटिव सेंटेंस मिला, सर पॉजिटिव क्या, जैसे बोले राम इज ए बॉय, आगे भी उसी तरह सेंटेंस आपको मिलता रहेगा। जैसे हम लोग लिखेंगे और ये इज ए स्टूडेंट, तो ये एंड का जॉइंट पार्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दे रहा हूं। इस एपिसोड में हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग का क्वेश्चन बनाने का स्पीड बढ़ेगा और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा वाला जो सेक्शन है बॉट, इसका भी बड़ी रोल है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको एसएससी और सीडीएस में पूछता है। सर क्या रोल है ना, इसका पीछे वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिया, मैंने ये लिखा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिया, इसका आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। मतलब सर मैं कर सकता हूं बट आप नहीं कर सकते हो। ये है बट का जोड़ने वाला तरीका। सर ये जरूरी है, इसीलिए मैं इसको पहले ब्रीफ करता हूं, बाद में हम लोग इसी का ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये था बट का फॉर्मेट।
अगर बॉट को छोड़ के और कौन सा वर्ड है जो हम इजीली जोड़ सकते हैं। तो उसका बाद जो वर्ड है दैट और इट, इसका भी बड़ी रोल है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर ये रहेगा, इसका साथ जो आगे वर्ब आएगा, ये वर्ब हमेशा अपना 5 फॉर्म लेता है। सर 5th फॉर्म क्या होता है? मैंने लिखा थोड़ा, किसी वर्ब में एस और ईएस होता है। एस और ईएस, जैसे गो का गोज, डू का डॉज, प्ले का प्लेज, इसी को हम वर्ब 5 बोलते हैं। तो ये वर्ब 5 लेता है, नहीं तो वर्ब का दूसरा फॉर्म भी लेता है, जैसे हमको जरूरत होता है। मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम आपको उसी का ऊपर आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। रादर देन दैट, अगर हम उसको छोड़ के प्रीपोजिशंस का बात करें, प्रीपोजिशंस जिसको हम ऑफ बोलते हैं, अगर किसी जगह पे ऑफ में सेंटेंस छोड़ दिया, जैसे हम बोलते हैं आई एम वर्किंग, जैसे कि पर्टिकुलरली ये हो गया वर्ब। जैसे उसी का सेंस में अगर कोई हम लोग कोई अगर नाउन फॉर्म दे दे ऑफ का पीछे, कोई भी नाउन फॉर्म, अगर जैसे बोलते हैं फादर ऑफ में छोड़ दिया, उसका बाद हम क्या खोजेंगे? राम। अगर ऑफ का आगे कोई वर्ब दे दिया, जैसे मैंने बोला वर्ब मतलब जैसे यहाँ पे ऑफ दिया, उसका आगे कोई वर्ब दे दिया, ये वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? आईएनजी। जैसे मैंने लिखा ऑफ का आगे कोई भी वर्ब होगा तो उसको हम आईएनजी फॉर्म देंगे, जैसे ऑफ डूइंग, टायर्ड ऑफ प्लेइंग, इसी तरह वर्ड हम यूज कर सकते हैं। और इसका जरूरत इसीलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं हम इसी वर्ड को फोकस करना है, उसी को देखना है। हम अभी जब करेंगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा वाला, इसका भी बड़ी रोल है। आप लोग जानते हैं टू किसका साथ होता है और टू को कौन जोड़ता है। अगर टू है बेसिकली हम वर्ब खोजते हैं, नहीं तो कभी कभी आईएनजी खोजते हैं। टू प्ले होता है, कभी कभी टू प्लेइंग भी होता है। इसका अलावा हम अगर बात करें इन का, तो इन अगर होता है तो ये भी अपना साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट लेता है। इसका अलावा मैंने एक वर्ड लिखा बोथ, आज भी क्वेश्चंस है इसका ऊपर। अगर बोथ दे दिया ऊपर वाला सेंटेंस में, नीचे वाला अगर हमको लिंक खोजना है तो हमको खोजना है कौन सा सेंटेंस में एंड है। जहां एंड होगा वो बोथ का जुड़ा हुआ पार्ट है, जैसे बोथ राम एंड हरि, इसमें उसका भी रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बोथ का। ये सारे चीज मैंने बताया आपको, जो हमको वहां जरूरत पड़ेगा मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं आप लोग के लिए। एंड का आगे पीछे समान खोजेंगे, बट का आगे पीछे अपोजिट खोजेंगे, और दैट और इट इसका आगे हमेशा हम लोग वर्ब खोजेंगे। इसका अलावा ऑफ रहेगा तो नाउन खोजेंगे, टू रहेगा तो वर्ब खोजेंगे, नहीं तो आईएनजी फॉर्मेट खोजेंगे, और बोथ रहेगा तो इसका साथ एंड खोजेंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। सो जो 10 मिनट हुआ हम लोग कोशिश कर रहे थे इसी पोर्शन को आने के लिए, अब आ गया टाइम। चलिए शुरू करते हैं। 10 सेकेंड में कैसे क्वेश्चन बनाएं। ये रहा क्वेश्चन ए, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा है। 2016-17 दोनों साल ये एनडीए में पूछा था, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्जाम होता है, और ये सीडीएस में भी पूछा है, और उसका साथ साथ एसएससी सीजीएल में भी पूछा था। तो ये 3 टाइप का एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। सर इसको बनाने का तरीका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। सबसे पहले हमको फोकस करना है कौन सा ऐसा 2 वर्ड है जो जोड़ सकते हैं। मतलब सर ये जो 4 सेंटेंस दिया है PQRS, इसका पहला सेंटेंस यहां दिया गया, इसमें फोकस करना है कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 वर्ड हम जोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से जो इसका पहला पार्ट है जो हमको इजी लगा, हम खाली नजर दिए, जैसे कि मैंने हर चैप्टर का हमेशा पहला वर्ड और लास्ट वर्ड को थोड़ा फोकस करिए और कोई काम नहीं करना।
हमने जो फोकस किया, हमने देख लिया इसका पहला वर्ड वेल एक्सेप्टेड है, इसका पहला वर्ड प्रोसेस है, इसका लास्ट में क्या है, दैट है, इसका स्टार्टिंग में ब्रिंग्स है, ये जोड़ सकता है, देखेंगे। और इसका लास्ट में क्या है, प्रोडक्शन है, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका अलावा जैसे कि इसका स्टार्टिंग में है इंटरनल, हो सकता है, इसका लास्ट में क्या है, होल। हमने लास्ट और फर्स्ट वर्ड को फोकस करेंगे। ध्यान दे, मेरे को जो इजी लगा इस सारे में, इसमें होल इजी लगा। होल थिंग, होल प्रॉब्लम, होल मैटर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे होल किसका साथ जुड़ेगा। लेट्स सी, होल का साथ प्रोसेस होगा, होता है द होल प्रोसेस, ये सीधा इसका साथ जोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं तो होल वेल एक्सेप्टेड फैक्ट इज सुटेबल नहीं लग रहा। होल ब्रिंग्स नहीं होगा, होल का साथ होल एडजेक्टिव है, उसका साथ नाउन चाहिए, जैसे कि होल मैटर, होल थिंग, होल चैप्टर। उसी तरह हमारा पास ऑलरेडी क्या है, प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा जो कहने का तरीका है, अब प्रोसेस हुआ किसका साथ जुड़ा, होल का साथ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, अगर होल है और प्रोसेस है, ये दोनों अगर जोड़ सकते हैं तो पहला सेंटेंस क्या होगा, एस, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, पी। तो हमारा चाहिए कौन सा ऑप्शन में एस पी एट ए टाइम है। देखेंगे ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन में देखो एस पी है, एट ए टाइम है कि नहीं है, बिल्कुल है। और कौन सा ऑप्शन में एस पी है, इसमें है क्या एस पी, नहीं है। इसमें एस पी है क्या, नहीं है, बट पी एस है। इसमें एस पी है क्या, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस वन। बहुत आसान, मैं और एक बार बोल देता हूं, ध्यान देना, आई रिपीट। पहले आपको देखना है कौन सा वर्ड जो जोड़ सकता है। सर हमें तो कुछ नहीं पता कैसे जोड़ेंगे, हमको लेमैन लैंग्वेज में ही लेना है। जैसे कि इसमें लिखा है होल, मैंने पकड़ लिया, इजी वर्ड है, मेरे को पता है होल मैटर, होल प्रॉब्लम होता है। देखो होल का साथ सीधा मैंने जोड़ा प्रोसेस। अब हमको देखना है होल आएगा पहले और प्रोसेस आएगा बाद में। इसका मतलब एस पी होगा पेयर वर्ड। कौन सा ऑप्शन में एस पी है, देखो ये चारों ऑप्शन मैंने देख लिया, केवल इसी ऑप्शन में ही एस पी है। तो आंसर क्या हुआ, ए। ये रहा तरीका पहला क्वेश्चन का। आई होप अंडरस्टूड। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, अब था क्वेश्चन 1 जो आप लोग का प्रोसीजर में मैंने बताया, गधा मेथड। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीडीएस और एसएससी का बार बार क्वेश्चन है। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें पूछता है, और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में ये क्वेश्चन रेगुलर है। मैंने चुन के क्वेश्चन दे रहा हूं जो रेगुलर है और आपको आइडिया मिले। मेरा कहने का मतलब, चलिए सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं जो मैंने पहला प्रोसीजर में दिखाया था। चलिए शुरू करें। पहला वाला जो प्रोसीजर था, हमने क्या किए थे, इसको भूल जाओ। हमारा काम है, करना क्या है पर्टिकुलरली, न करना ये है कि पहला वर्ड लास्ट वर्ड खाली फॉलो करना है, और कोई नया चीज है नहीं। चलिए शुरू करें। एक लिखा गया द न्यू बिल, ये हुआ पहला वर्ड। दूसरा हुआ पार्लियामेंट, ये हो गया दूसरा वर्ड। कहने का बात ये रहा, एक बार अगर कॉमा आ जाए, जो कॉमा दे दिया ये सेंटेंस क्लोज कर दिया, यहाँ पे सेंटेंस क्लोज पूरा बंद, इसका आगे नया पार्ट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट क्लोज है क्योंकि ये कॉमा का बड़ी इफेक्ट डालता है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा, हमको देखना है कौन सा वर्ड जोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करें। एक वर्ड है एक्सपोर्ट्स, इसका पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है एक्सपेक्टेड, ये लास्ट वर्ड। इसमें हमको एक हिंट्स मिला, क्या मिला देखा था, ऑफ। मैंने आपको इसका बारे में बोल चुका हूं, ऑफ का पीछे नाउन तो ऑफ का आगे भी क्या होगा, नाउन। तो ये पक्का किसका साथ जुड़ेगा, अब देखेंगे किसका साथ जुड़ेगा।
इसका पीछे है द पैसेज। अब बताओ, अगर मैं बोलूं द पैसेज मतलब पैराग्राफ, और द टाइप पैराग्राफ हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है। अच्छा बताओ तो होगा स्टोरी ऑफ द सब्जेक्ट ना सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी? ये गलत होगा। अगर हम इसको उल्टा के लिखेंगे तो सही होता है स्टोरी ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली यही बात है। तो पैसेज ऑफ द बील होता है ना बील ऑफ द पैसेज होता है। बील बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा छोटा पैसेज होते हैं। तो इसीलिए हम किसका साथ जोड़ेंगे? यहाँ पे लिखा गया पैसेज ऑफ, और इसका साथ क्या जोड़ा? पैसेज ऑफ द न्यू बील। ये दोनों जोड़ सकता है। तो हमारा पेयर वर्ड क्या निकला? आर एंड पी। अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में आरपी इकट्ठा है। चलिए शुरू करें। देखो इसमें है आरपी, पेयर वर्ड है। और कहां आरपी है? देखो यहां है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो गया कि सर ये होगा ना ये होगा। अब हमको देखना है यहाँ पे क्या लिखा? विथ। किसी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग में विथ जोड़ता है, इसका साथ हम बेसिकली आर्टिकल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आर्टिकल। सर आर्टिकल क्या है? ना ए, नहीं तो ऑन, नहीं तो क्या होगा? द होगा। मेरा कहने का मतलब ये रहा, विथ रहेगा तो इसका साथ क्या जोड़ेंगे? आर्टिकल जोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब अब विथ किसको किसको जोड़ सकता है? एक ये द को भी जोड़ सकता है और एक ये द को भी जोड़ सकता है। अब हम भी फिर डाउट में आ गए, सर बताइए ये भी द है और यहाँ भी द है। मैंने बोल चुका हूं हमारा पेयर वर्ड क्या है? पी आर है ना आरपी है? हमारा पेयर वर्ड आरपी है। तो आरपी देखो दोनों का इसमें है और इसमें है। अब बताओ विथ अगर स्टार्टिंग में है तो ये ए द को जोड़ेगा ना ये द को जोड़ेगा? तो पैसेज ऑफ द बील होगा ना बील ऑफ द पैसेज होगा? ऑब्वियसली पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। तो इसका मतलब हमको देखना है किस सेंटेंस का स्टार्टिंग में आरपी है। स्टार्टिंग में मतलब यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे भी एक आरपी है और यहाँ पे भी आरपी है। तो ये यहाँ पे Q है नंबर 1 सेंटेंस, यहाँ पे R है नंबर 1 सेंटेंस। विथ का साथ बताओ एक्सपर्ट जोड़ेगा ना आर्टिकल जोड़ेगा? ये बहुत इजी है। तो आर्टिकल अगर जोड़ेगा तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? आरपी। हम ऑलरेडी पेयर वर्ड निकाल चुके हैं, इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? बी। कंफ्यूज नहीं होना, मैं और एक बार बोल देता हूं। आपको आरपी मिल गया, कैसे? ना पैसेज ऑफ द न्यू बिल, ये मिल गया। मेरा कहने का मतलब अगर आरपी मिल गया, हमारा डाउट हो गया तो विथ का साथ कौन जुड़ेगा? आरपी दो ऑप्शन में है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। बट हमको बहुत इजी तरीका यह है कि विथ का साथ आर्टिकल जोड़ता है, नाउन वर्ब डायरेक्ट नहीं जोड़ता। तो इसीलिए हम विथ का साथ ये आर्टिकल जोड़ दिए। तो इसीलिए ऑप्शन होगा बी, जिसका मतलब होगा आर पी क्यू एस। हियर इज द आंसर। मैंने इसको और इजी बनाऊंगा। ये पहला एपिसोड है, आपका सामने में रख रहा हूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं कर रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप पक्का इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर दें आपको ये टॉपिक कैसे लग रहा है, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं और भी रिसर्च कर सकता हूं आप लोग के लिए। ये था आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंपल और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का पहला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा उसमें बहुत सरप्राइज है आपका पास। मैं एक एक चैप्टर में नया नया सरप्राइज आपके लिए लेते आऊंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। पक्का बेल आइकन को दबाना है, नहीं तो नया चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। इसका एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है। मैं एक एक करके 35 से 40 क्वेश्चन आपको दूंगा और मैं गारंटी देता हूं इसमें आपको 50% क्वेश्चन रेगुलर आएगा।